क्या आपको भी यूरिनेटिंग के समय यानी पेशाब करते समय आपके प्राइवेट पार्ट में जलन या फिर दर्द महसूस होता है? क्या आपको भी आपके यूरिन से बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में बदबू फील होता है? क्या आपको भी बार बार पेशाब लगने की प्रॉब्लम्स हैं? अगर ये सभी प्रॉब्लम्स आपके अंदर आपको है तो इसका कारण क्या हो सकता है? एंड लास्ट क्वेश्चन है कि 90% ये प्रॉब्लम्स गर्ल्स को ही क्यों होती है? तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सालू, आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। तो चलिए बात करते हैं पहले कि यूरिनेटिंग के समय पेशाब करने में प्रॉब्लम क्यों आती है, बहुत ज़्यादा हमें जलन क्यों फील होता है। तो यूरिनेटिंग के समय या फिर पेशाब करते समय हमारे प्राइवेट पार्ट में या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा जलन या फिर दर्द होने का मेन कारण है इन्फेक्शन। ठीक है, मेन कारण है इन्फेक्शन यानी संक्रमण, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मूत्र मार्ग में संक्रमण, मूत्र को बाहर निकालते समय जो आपकी मूत्र मार्ग होती है, जो आपके प्राइवेट पार्ट होते हैं, वहाँ पे जब जलन होती है तो उस पूरी प्रक्रिया को उसको क्या बोलते हैं, यूटीआई बोलते हैं, जिसको हिंदी में जिसका फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी कुछ लोग, ठीक है, कभी कभी कुछ लोग, चाहे वो स्त्री हो या फिर चाहे वो पुरुष हो, वो क्या करते हैं, जब पेशाब करना रहता है तो वो जल्दबाजी में, ठीक है, जब उनको पेशाब बहुत तेज़ी से लगी रहती है तो वो जल्दबाजी में समय का, जगह का ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सी जगह है, कैसी जगह है। वो जगह का ध्यान न दे करके वो जल्दबाजी में किसी भी गंदगी जगह क्या करते हैं, बैठ जाते हैं पेशाब करने या फिर यूरिनेटिंग करने। ठीक है, यूरिनेटिंग के समय वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कोई भी गंदगी जगह पे बैठ जाते हैं। और इस छोटी सी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इसी गंदगी के वजह से, इन्हीं गंदगी जगहों की वजह से संक्रमण फैलता है, यानी इन्फेक्शन गंदगी जगहों की वजह से फैलता है। ठीक है, तो जल्दबाजी में कहीं भी किसी गंदी जगह पे बैठने की वजह से वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया या फिर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, लेकिन संभवतः सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, बैक्टीरिया ई कोलाई होता है। तो वो जो बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में एंटर कर लेते हैं, प्रवेश करते हैं, और हमारी किडनी को, हमारे मूत्राशय यानी जो यूरिनरी ब्लैडर्स होती हैं, मूत्रवाहिनी जिसको यूरेटर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, इन सबों को क्या कर सकती हैं, संक्रमित कर देती है, इन्फेक्ट कर देती है। यहाँ आप इमेज में देखेंगे ये आपकी किडनी है, देखिए मैंने आपको बना दिया कि ये बैक्टीरिया है, ये यूरेथ्रा है यानी मूत्र मार्ग, जहाँ से हम क्या करते हैं, पेशाब करते हैं, यूरिन का बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो ये आपका क्या है, यूरेथ्रा। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है यानी मूत्राशय, जहाँ पे आपका मूत्र स्टोर होता है, पेशाब यहाँ पे आपका स्टोर होता है। और ये क्या है, ये है यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी, जो क्या करता है, किडनी से और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर तक एक नलिका होती है, जिसके थ्रू यहाँ किडनी से पेशाब यहाँ मूत्राशय में आके इकट्ठा होता है। और ये आपका क्या है, किडनी, जहाँ से यूरिन बनता है, इसी किडनी से क्या होता है, यूरिन बनता है, और यहाँ मूत्रवाहिनी से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और फिर इस यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हम कहीं गंदगी जगह पर बैठ जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया हमारी इस मूत्रवाहिनी के थ्रू क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश जब करते हैं तो ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर को इन्फेक्ट कर देते हैं, इसको भी संक्रमित कर देते हैं। आपके यूरेटर यानी जो मूत्रवाहिनी है, ये जो नलिका है, इसको भी संक्रमित कर देते हैं, और हमारी जो ये किडनी है, इस किडनी को भी क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। देखिए हम बैक्टीरिया बनाए, ये सारे बैक्टीरिया कहते हैं अंदर जाके हमारे सभी ऑर्गन्स को क्या करते हैं, जितने भी किडनी से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं उसको संक्रमित कर देते हैं, जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन जाता है। आज तो ठीक है, आप नॉर्मल जगहों पे कहीं भी गंदगी जगह देखा, आपने बाथरूम कर लिया, लेकिन ये गंदगी जगहों पे पेशाब करना आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है।
ठीक है। जो कि ये प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ औरतों में ही है, ये प्रॉब्लम्स पुरुष में भी है और महिलाओं में भी है। लेकिन महिलाओं की कुछ शारीरिक बनावट के कारण उनके अंदर ये जो बीमारी है उसकी प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, उसकी अधिकता बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट ही ऐसी है कि वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी उनके बॉडी में क्या होते हैं, एंटर कर जाते हैं। ठीक है। तो इसके मेन कारण क्या है, हमारे मूत्र मार्ग में जलन होने का मेन रीजंस क्या है कि जो हमारे जब हम शौचालय यूज करते हैं बाथरूम के लिए, जो बाथरूम यूज करते हैं वहाँ पे स्वच्छता न होना, या फिर बाथरूम या फिर कोई भी जगह जहाँ पे हम पेशाब करते हैं उस जगह की स्वच्छता न होने के कारण हमारे अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंटर कर जाती हैं जो हमारे पार्ट्स को इन्फेक्ट कर देती है और हमें क्या होता है, फिर पेशाब करने में जलन फील होता है। अब ये कैसे होता है कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप सोचेंगे हम तो अपने घर के बाथरूम को साफ रखते हैं, फिर भी ये कैसे हमें हो जा रही हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग के दौरान क्या होता है कि जो हम ट्रेन में जो शौचालय होता है या फिर बस में शौचालय जो होता है, जो भी सामुदायिक शौचालय होता है, जब उस शौचालय का हम यूज करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और उस जगह गंदगी में बहुत सारे क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि उस बाथरूम में और भी कोई बहुत सारी औरतें या फिर मनुष्य उसको औरतें या फिर पुरुष उसको यूज करते हैं, तो ऐसा है कि उनके अंदर भी इन्फेक्शन पहले से प्रेजेंट हो और जब वो जाकर उस शौचालय के यूज करें तो उनके अंदर जो यूरिन का फॉर्मेशन के जो यूरिन उनके बाहर निकला उनके शरीर से, उसमें बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट हो और फिर जैसे ही वो बाहर निकले आप जाके उस जगह पर बैठ गए। अब जैसे ही आप उस जगह पर बैठेंगे तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगी, आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे अंदर वो संक्रमित फैल जाएगा। तो इसीलिए हमें स्वच्छता का खासकर ख्याल रखना चाहिए। हमें कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं बैठ जाना चाहिए, पहले वहाँ की सफाई को देखना चाहिए कि वो जगह साफ़ है या फिर नहीं है, फिर जाके हमें वहाँ पे पेशाब करना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न क्या है आपका कि स्वच्छता की कमी, शौचालय में स्वच्छता ना होना, चाहे वो कोई भी हो, ट्रेन की हो, बस की हो या फिर कोई भी जगह हो, सामुदायिक शौचालय हो, आप कहीं भी किसी गंदगी जगह बैठेंगे तो आपके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। सेकेंड आपका क्या है कि लंबे समय तक पेशाब को रोक कर रखना। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम तक पेशाब को क्या करते हैं, रोक के रखते हैं। अब जब वो पेशाब को रोक के रखेंगे तो पेशाब क्या है, हमारे बॉडी का एक अपशिष्ट पदार्थ है। पेशाब क्या है, हमारे बॉडी का अपशिष्ट पदार्थ है जो जिसका काम हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है, वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए और उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जब हम पेशाब को बहुत देर तक रोक के रखेंगे तो वो हमारे इस यूरिनरी ब्लैडर में रुके रहेंगे और इस यूरिनरी ब्लैडर में ज़्यादा देर तक रुकने की वजह से उसके अंदर भी कहती बैक्टीरिया होती हैं जो बाहर नहीं निकल पाएंगे और फिर वो दोबारा से हमारे यूरेटर में क्या होंगे, एंट्री करेंगे, फिर हमारी किडनी में जाएंगे, जिसको क्या करेंगे, वो इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। वो बैक्टीरिया अगेन हम क्या करेंगी, इन्फेक्शन क्रिएट करेंगी। तो लंबे समय तक पेशाब रोक को रखने की वजह से भी क्या होता है, हमारे मूत्र वाहिनी में या फिर हमारा जो मूत्र मार्ग होता है वहाँ पे में इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत ज़्यादा दर्द या फिर जलन महसूस होता है। ये सेकेंड हो गया। अब आप चलिए आपको थर्ड रीज़न बताती हूँ। थर्ड क्या रीज़न हो सकता है, कम पानी पीना। बहुत लोग कम पानी का यूज करते हैं, ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहते हैं। अब जब हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे, पानी कम पीने की वजह से क्या होगा, हमें पेशाब नहीं लगेगी और जब पेशाब नहीं लगेगी तो हमारे बॉडी से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है। यूरिन से, क्योंकि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जितने भी बैक्टीरिया हमारे अंदर कुछ प्रेजेंट होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, वो हमारे यूरिन के रास्ते क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। जब हमें यूरिन को बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें पेशाब ही नहीं लगेगा, तो क्या वो हमारे बैक्टीरिया हमारे शरीर से बाहर निकलेंगी, तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेंगी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को क्या कर सकते हैं, वो संक्रमित कर देते हैं। ठीक है। संक्रमित करेंगे, हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर देंगे और पूरी क्या हो जाएगी, हमें जब भी हम काफ़ी टाइम के बाद बाथरूम लगेगा, जब जाएंगे तो हमारे जलन होगा, हमारे प्राइवेट पार्ट में क्या होगा, जलन होने लगेगा। तो ये आपका है थर्ड रीज़न। अब चलिए फोर्थ रीज़न देखते हैं। फोर्थ रीज़न क्या है कि महिलाओं में जो यूरेथ्रा होती है, ठीक है, ये जो आपका यूरेथ्रा होता है जहाँ से मूत्र का निष्कासन करते हैं, मूत्र को बाहर निकालते हैं, महिलाओं में उसकी साइज़ क्या होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है। छोटी होने की वजह से ये संक्रमण बहुत जल्दी फैल जाता है। बेड के नीचे आप बाथरूम करोगे
और वो उसकी साइज़ छोटी है, तो आप जैसे ही बैठोगे तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी आपसे अटैच कर लेंगे, और बहुत जल्दी अटैच करेंगे तो वो आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाएंगे। जबकि पुरुष क्या होते हैं, पुरुष का वो थोड़ा बड़ा, तो वो खड़े होकर बाथरूम करते हैं, जिसकी वजह से वो उनके अंदर एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ये रीज़न है। तो ये आपका 3-4 रीज़न मैंने बताया जिसकी वजह से हमें संक्रमित होता है बैक्टीरिया, हमें हमारे बॉडी के अंदर क्या होती हैं, एंटर कर देती हैं, हमें इन्फेक्टेड कर देती हैं, और हमें जब बाथरूम करते हैं, जब हमारा यूरिनेशन, जब यूरिन को बाहर निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन, प्राइवेट पार्ट में बहुत अधिक मात्रा में जलन फील होता है और हमें दर्द भी महसूस होता है। तो ये मैंने बता दिया आपको कारण, यूटीआई के क्या कारण हैं। अब चलिए देखते हैं हम यूटीआई के लक्षण यानी सिम्टम्स, कैसे हमको पता चलेगा कि हमारे मूत्र मार्ग में मतलब हमारे अंदर इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हमें कैसे पता चलेगा, इसके क्या लक्षण हैं। तो बहुत ज़्यादा पेशाब लगना, अगर आपको बहुत अधिक मात्रा में पेशाब लगती है, बहुत ज़्यादा फील होती है कि हम हर 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में बार बार पेशाब जाते हैं, ये हमारा क्या लक्षण है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये हमें पता चलेगा कि इसके लक्षण हैं। हमारे क्या होता है, हमारे अंदर इन्फेक्शन हो गई, बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर कर गई जो हमें इन्फेक्ट कर दी हैं, जिसकी वजह से बार बार हमें पेशाब लग रही है। अब चलिए सेकेंड रीजन देखते हैं, सेकेंड लक्षण क्या होगा आपका, कि जब हम पेशाब करेंगे तो पेशाब करते समय क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा जलन फील होगा। ठीक है, हमारी जो प्राइवेट पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा जलन होगा और दर्द महसूस होगा, पेशाब को बाहर निकालते समय बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। तो ये भी किसके लक्षण है, यूटीआई के लक्षण है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके लक्षण है। बार बार बाथरूम करना, बाथरूम लगना, और हमें जलन, बाथरूम करते समय जलन फील होना या फिर दर्द फील होना। और भी एक सबसे मेन क्या है कि पेशाब बहुत ज़्यादा बदबू, वैसे तो यूरिन सबका, क्योंकि वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो सबको बदबू करता है, लेकिन जब हमें संक्रमित रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हम यूरिन को बाहर निकाले रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में बदबू करते हैं। तो बदबू करना बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, ये भी क्या लक्षण है, यूटीआई के लक्षण है आपके। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि जब ये संक्रमित हमें कर देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुखार होता है। ठीक है, जब ये हमारे किडनी को, ये बैक्टीरिया जब हमें यहीं तक इन्फेक्ट करेंगे, हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक ही रहेंगे, तो थोड़ा कम कंडीशन होगा, हमें जलन, बाथरूम करते समय जलन फील हो सकता है, बार बार पेशाब लगेगा, पेशाब में बदबू होगा। लेकिन जब ये बैक्टीरिया हमारे किडनी तक पहुँच जाएंगे और हमारे किडनी को मतलब इन्फेक्ट करने लगेंगे, तो क्या होगा, हमें बुखार हमेशा बनी रहेगी, बुखार आएगा, हमें बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा फील होगा, वोमिटिंग जैसा फील होगा। ठीक है, उल्टी फील होगा और चिड़चिड़ापन, हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा इंसान। तो ये किसके लक्षण है, यूटीआई के लक्षण है। यूटीआई के लक्षण है कि बुखार हमेशा रहेगा, जब किडनी को इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया तब बुखार रहेगा, उल्टी होगा आपको और चिड़चिड़ापन फील होगा। और सबसे ज़्यादा आपके पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें आपको बहुत तेज़ी से दर्द फील होगा। तो ये आपके यूटीआई के लक्षण है। पीठ में भी यह हो सकता है, और जहाँ पे किडनी होती है वहाँ पे, और सेकेंड आपका पेट के नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा, आपको बहुत दर्द फील होगा। तो ये आपके यूटीआई के लक्षण है, जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपको यूटीआई वाली प्रॉब्लम्स हो गई है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि ध्यान देने योग्य बातें। ये तो आपका हो गया कि कारण क्या है, किसकी वजह से हमारे मतलब मूत्र मार्ग में क्या होता है, जलन होती है, दर्द होती है, और इसके लक्षण क्या है, कैसे हम पहचानेंगे। अब इसके कुछ उपाय भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उपाय देखते हैं कि क्या उपाय करेंगे जिससे हमें इसे रिलीफ मिलेगा, या फिर ध्यान देने योग्य कुछ बातें देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या है, हमें हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए। सबसे मेन क्या है, साफ़ सफाई का ध्यान देना, यानी जहाँ भी हम पेशाब करने जाए, चाहे वो हमारा शौचालय हो, ट्रेन का शौचालय हो, बस का शौचालय है, या फिर अदर जगह जो भी शौचालय है, वो साफ़ रहे, सुथरा रहे। और वहाँ बैठने से पहले आप वहाँ पे पानी गिरा दीजिए। ठीक है, पानी गिरा देंगे तो जो भी इसके पहले बाथरूम क्या रहेगा, उसकी बैक्टीरिया क्या हो जाएंगी, मतलब उसकी बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगी, फिर आप वहाँ बैठ के पेशाब कर सकते हैं। तो सबसे मेन क्या है, साफ़ सफाई का ध्यान देना। सेकेंड क्या है, पेशाब करने के बाद, यूरिनेटिंग के बाद आपको अपना जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको धुल लेना चाहिए। प्राइवेट पार्ट धुलने की वजह से क्या होगा, अगर बैक्टीरिया आपके ये यूरेथ्रा के थ्रू एंटर भी करना चाहेंगे, तो जब आपको उसको धुल देंगे तो बैक्टीरिया बाहर निकल जाएंगे, वो आपके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँच ही नहीं पाएंगी। तो सेकेंड क्या है कि पेशाब करने के बाद आपको अपने प्राइवेट पार्ट को धुल लेना है। थर्ड आपका क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी का सेवन करना है। अधिक मात्रा में जब पानी का सेवन करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं,
वो क्या होंगे, शरीर से बाहर निकलेंगे यूरिन के फॉर्म में, और उस यूरिन के रास्ते बैक्टीरिया भी शरीर से बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से हमें यूटीआई की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और सबसे मेन क्या है कि पेशाब को बहुत देर तक हमें रोक कर नहीं रखना है, ठीक है। जब पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रखेंगे तो हमारे यूटीआई का लक्षण हमें नहीं होगा, यूटीआई की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। पेशाब करते समय बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर नहीं कर, बैक्टीरिया क्या होंगी, जब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे यूरिन फुल हो जाएगा तुरंत आप क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जब यहाँ पे यूरिन बन रहेगा ही नहीं, फिर दोबारा से एंटर ही नहीं करेगा बैक्टीरिया, तो हमें यूटीआई की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बट अगर आपको इन सब के करने के बाद अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा जलन होता है और बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत अधिक मात्रा में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा जलन फील होता है, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें, ठीक है। कोई दर्द निवारक दवा लें और डॉक्टर से परामर्श करें। डॉक्टर से मेरे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आज आप शर्म करेंगे तो फिर बाद में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इसीलिए आपको ज़रूरत पड़ने पर आपको डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाएं, जिससे डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक्स दवा देंगे, आपको रिलीफ मिल सकता है। थैंक यू।